अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं आसिफ हुसैन। इस उम्मीद के साथ कि सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। ये जानने के लिए कि घर में हम करेले के बीज कैसे हासिल करके उनको लगा सकते हैं और क्यारी में या गमले में ग्रो कर सकते हैं, ताकि हम घरों में करेले को इस्तेमाल कर सकें। और इसके मौसम कौन कौन से होते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सब कुछ जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो आप जो घरों में करेले लेके आते हैं खाने पकाने के लिए, तो उसके अंदर से जब हम उसको काटते हैं तो बीज निकलते हैं हमारे पास। ये बीज पड़े हैं मेरे पास, देखें, ये बीज इनमें से निकलते हैं, ठीक है ना। उन बीजों को आप क्यारी में या गमले में घर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये पड़े हुए बीज कैसे देखें, ये पड़े हुए हैं। लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि बीज का इंतखाब करना क्या है। बीज का इंतखाब आपने वो करना है जो भरा हुआ बीज हो। आप उसको ऐसे दबा के देखिए हल्का, जैसे सख्त बीज है पूरा भरा हुआ है। जो फोके या खाली बीज होते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, उनको आपने ज़ाया कर देना है। बीज आपका मुकम्मल तौर पे भरा हुआ हो। भरे बीज को आप खुश्क करके उसको जहरबाद करके रख सकते हैं और अगले मौसम के लिए उसको महफूज भी कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे करते हैं फिर कभी बताऊंगा आपको कि जहरबाद यानी कि उसको जहर आलूदा करते हैं ताकि जिसको फंगस या दीमक लग के उसको कोई कीड़ा खा ना ले। ये हैं बीज, ठीक है ना। आपने इसको मिट्टी में लगाना कैसे है। अच्छा, इस बीज को लगाने के लिए जहन में रखना है, एक और चीज़ आपने सोच देखनी है कि मिट्टी आपकी ड्रेनेज हो, यानी कि उसमें से पानी खड़ा ना रहे, बह जाए। और इस मिट्टी के लिए और इसके काम के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी आपको भालू मिट्टी होती है, जो हम घर क्यारी से या नहर या दरिया से निकाली जाती है। उस मिट्टी को इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं है तो आप 2 हिस्से रेत और 2 हिस्से आम मिट्टी को इस्तेमाल करके बना सकते हैं, या घर में कोई भी मिट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी को पहले से ही डिकम्पोज किया होगा, उसमें खाद डाल के बीज लगाते वक्त कोई भी खाद नहीं डालते, बीज गल जाते हैं। पहले से ही डिकम्पोज होनी चाहिए, मिट्टी तैयार हो। मैं ये बीज लगा के दिखाऊंगा आपको पीट मॉस में, यानी कि कंपोस्ट के अंदर, खाद के अंदर जो सॉइल मीडिया इस्तेमाल होता है कि इसके अंदर कैसे ग्रो करेगा। और रिज़ल्ट मैं इसका आपको दिखाऊंगा मिट्टी का, कि मिट्टी में मैंने इसको कैसे रिज़ल्ट हासिल किया। और फिर ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको हम शिफ्ट करते हैं और आगे की तरफ ग्रो कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे चलाएँगे। ये मेरे पास बीज है, मैंने इनको लगाना है इस पीट मॉस के अंदर। बाज़ार से मिल जाती है, आप घर में भी इसको बना सकते हैं। पीट मॉस होती क्या असल में कि दरख्तों की, जंगलों के अंदर दरख्तों के पत्ते वगैरह जो ज़मीन पे गिर के जम जाते हैं और वो जमने के बाद वक्त के साथ डिकम्पोज के गल सड़ जाते हैं, उस लेयर को जो पीट मॉस बोलते हैं, यानी कि डिकम्पोज की हुई सोइल मीडिया होता है। उसको जब दरख्त अपने बीज फैलाता है तो बीज उस पर गिर जाते हैं और ख़ुद ब खुद ग्रो करता है, फिर आहिस्ते से जड़ों की ज़मीन में जाना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये पीट मॉस आप घर में भी बना सकते हैं। पत्तों की खाद होती है, बहुत ही बारीक करके बना लेते हैं इसको, और इसके अंदर पत्तों की खाद, लकड़ी का बुरादा, सब कुछ मिक्स होता है। सोइल मीडिया के तौर पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। सील्डिंग के लिए, बीज लगाने के लिए, पनीरी लगाने के लिए इसकी बेहतरीन होती है। नहीं है तो आप भालू मिट्टी इस्तेमाल कर, सबसे बेहतरीन भालू मिट्टी होती है। आपने करना क्या है, इस तरह एक कप लेना है या छोटे गमले लेने हैं जो मिट्टी के बने होते हैं। इसके अंदर आपने सुराख करना है, ठीक है। सुराख करने के बाद इसको आपने भर देना है, ऐसे देखें। जब आप इसको भर देंगे, भर देने के बाद इसको आपने हल्का सा प्रेस कर दबाना है। दबाने के बाद इसके अंदर आपने बीज जो हमारे पास हैं इसको जिस मर्जी तरीके से रखें। इसको आप सीधा ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, किसी भी डायरेक्शन में लागू हो जाता है। बेहतरीन डायरेक्शन होती है इसको ऐसे रखें, ऐसे ना रखें, इसको ऐसे रखें। मैं रख के दिखाती हूँ, देखिए ये मैंने, ये देखें, ये बीज है। मैं इसको लंबाई के रुख नहीं बल्कि चौड़ाई के रुख पकड़ा ऐसे, और इसका मुँह इधर को है, ठीक है। चौड़ाई के रुख पकड़ने के बाद इसको मैंने ऐसे लगा दिया। 1 2 3 4 इसमें लगा दें, और लगाने के बाद इसको आपने करना क्या है, कवर कर दें।
कवर करें और इसको पानी दें। पानी देने के बाद इसको आप शैडो एरिया में रख दें। शैडो एरिया में रखने से हमारा यहाँ पे सूरज की रोशनी बराह रास्त ना पहुँचती हो, डायरेक्ट ना आ रही हो, इनडायरेक्ट आती हो। तो उस सूरत में 3 से 4 दिन में इसके अंदर से निकल आएंगे और निकलने के बाद जैसे ही वो निकलेंगे आप उसको शिफ्ट कर दें क्यारी के अंदर। और शिफ्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्या एहतियाती तरफ से बाहर करनी होती है। ये देखिए मैंने पहले से ही ये एक मिट्टी के अंदर लगाया होता है, नहीं मिट्टी के अंदर आधी मिट्टी है, इसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी है और एक हिस्सा ये पीट मोस है, एक हिस्सा ये है, ठीक है। तो मैंने इसी तरीके से लगाए थे। इसमें मैंने 3 बीज डाले थे, 3 में से एक तो इसमें से सर्वाइव नहीं कर सका, ये ख़त्म हो गया ये वाला। बकाया आपके पास ये 2 सर्वाइव किए हुए हैं। ये मेरे पास 3 या 4 दिन का नहीं बल्कि ज़्यादा का है। निकला तो ये 3 दिन में था मेरे पास, लेकिन ये ज़्यादा है कि इसका करेले का। अच्छा, ज़्यादा इसलिए है कि अब अगर मैं इसको शिफ्ट करूँगा तो कहीं ना कहीं 2 में से 1 भी सर्वाइव कर जाएगा। मैं थोड़ा और वेट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो मैं इसको फिर शिफ्ट करूँ, ठीक है। शिफ्ट करने से पहले आपने करना क्या, आपने देखना है कि हमने शिफ्ट कब करना है। जब आपका पनीरी निकल आती है तो फिर निकलने के बाद इसके अंदर से आपके सबसे पहले तो जब बीज ये फूटता है तो इसमें से 2 लीफ निकलते हैं। वो 2 लीफ जो होते हैं वो ये होते हैं, वो 2 लीफ जो होते हैं वो ये होते हैं। ये इन 2 लीफ तक पौधा बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए इसको कभी भी जब निकले तो फ़ौरन शिफ्ट नहीं करना, वो मर जाते हैं, आगे चलते नहीं। आपने करना क्या है, उन 2 लीफ में से भी मज़ीद फिर जब पत्ते फूटना शुरू होते हैं तो फिर असल पत्ते निकलते हैं, इसके वही होते हैं। ये देखें, ये निकले हैं पत्ते। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ये 1 हफ़्ते से ज़्यादा के हैं मेरे पास। अब ये क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। तो जब ये बड़े हो गए हैं तो आपने इसको करना क्या है, आपको गमले में, क्यारी में कहीं पे शिफ्ट करें और शिफ्ट करते वक्त इनको डायरेक्ट सनलाइट में, धूप के अंदर आपने बराह रास्त नहीं इनको लगाना वरना ये जल जाएंगे। इसलिए इनको शिफ्ट करते कि इनके ऊपर आपने क्या करना है, शेडो रखना है ताकि इनको भी डायरेक्ट ना पहुँचे जब तक ये मुकम्मल तौर पर अपनी जड़ ना पकड़े। ये देखें इनकी जड़ें इसके अंदर हैं, मौजूद है काफ़ी सारी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यार, ये हैं, ये है, ये देखें, ये सर्वाइव मैंने किया हुआ है काफ़ी जड़ें। तो ज़्यादा जड़ें हैं इसका मतलब कि आसानी से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको भी शिफ्ट करने के लिए आपने सांतरी का ये इस्तेमाल करना है कि इसको एक एक निकालना नहीं है, इसको आराम से ऐसे हाथ रखना है और टेढ़ा करके इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। जब घुमाएंगे तो इसमें से पूरी की पूरी डली बाहर आ जाएगी, जिसको हम पूरी गाची बोलते हैं, और उस गाची समेत ही आपने इसको लगा देना है। इसको जड़ों से अलग नहीं करना, ये मर जाएगा, सर्वाइव नहीं करेगा। और करेला पूरे साल के अंदर आप हर मौसम में इसको लगा सकते हैं, 9 महीने इसको लगा सकते हैं। सर्दियों में नहीं होता है। इसकी आखिरी फसल जो लगाई जाती है वो जुलाई और जून जुलाई में लगाई जाती है, जो सितंबर अक्टूबर नवंबर तक हमारे पास चलती है। और ये वाहिद फसल है जो 7 साल चलती है करेले की, और यानी कि एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर खेती बाड़ी करते हैं तो उसके अंदर ये देर तक चलती रहती है। और शुरुआत जो की जाती है इसकी वो दिसंबर में की जाती है। दिसंबर में पनीर लगा दी जाती है। लगाने के बाद इस पनीर को हम लोग खेतों में शिफ्ट करते हैं, या अपने क्यारी में लगानी हो तो वही होती है दिसंबर में। उसके बाद फिर मार्च के अंदर, फिर अप्रैल में, हर महीने में इसको लगा सकते हैं। लेकिन आखिरी जो होती है इसकी ये लगाई जाती है पनीरी, वो होती है हमारे पास जून और जुलाई के शुरू में। उसके बाद लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक बड़ी होगी सर्दियाँ ज़ोरों पे आ चुकी होती हैं और ये फिर अपना सब्ज़ी या फल करेला फ्रूट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये कारामद नहीं होता, फिर इसको ज़ाया कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी तमाम तर वीडियो इस वक्त ये बनाई हुई करेले के ऊपर आपको समझ में आई होगी। बेहतरीन होता है हमारे पास ये, घरों में लगाओ तो। अगर आप इसको क्यारी के अंदर लगाएंगे तो जब भी ऐसे इसको फड़ने दे, ज़्यादा बीज डालें ताकि ज़्यादा में से कुछ बड़े हों। तो चंद एक भी अगर उसके अंदर से सर्वाइव करके आपकी बेल बन गई, क्योंकि एक बीज से कुछ नहीं बनता, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा में से चंद तो कुछ तो सर्वाइव करके बेल बनेगी। जब वो बेल बन जाएगी उसमें से आप घर के अंदर करेले को इस्तेमाल करें।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।